नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज हम बात करेंगे मुफ्तखोरी की। दोस्तों, मुफ्तखोरी के कारण ही देश में सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न है। हम लोगों को चंद रुपयों का लालच दे करके देश में निजीकरण और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये प्राइवेट सेक्टर या तो सीधा कहें कॉर्पोरेट घराना देश पर कब्जा कर रहा है। आप ज़रा देख लीजिए, शिक्षण संस्थान आज निजी और कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में है। स्वास्थ्य व्यवस्था निजी और कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में है। इसी प्रकार से आपका जो सरकारी संस्थानें हैं, चाहे वो बीएसएनएल हो, उसको कमज़ोर करके निजी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। आज रेलवे को निजी सेक्टर में बढ़ोतरी दिया जा रहा है। ये निजी सेक्टर जो बढ़ेगा, यहाँ से आपको तीन मार लगेगी। एक तो आप पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी संस्थानें हैं। यदि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो जो सरकार का अधिनियम है, जो नियम है, उसी के मुताबिक हम उसका फ़ी जमा करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वहाँ चलती है मनमानी। जो वहाँ के संस्थापकों का या कमेटी का मन हुआ उस मुताबिक चल रहे हैं। तो सरकार कहेगी जो हम गाइडलाइन बनाए हुए हैं, ठीक है, गाइडलाइन है, लेकिन आपके गाइडलाइन का 1% भी कोई प्राइवेट सेक्टर के संस्थान फॉलो कर रही है। चाहे वो निजी अस्पताल हो, निजी विद्यालय हो, निजी कोचिंग हो या निजी परिवहन विभाग हो, एक भी फॉलो नहीं कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार पनपने का कारण भी यहीं से उत्पन्न होता है। इन बिंदुओं को यदि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, एक छोटी सी आसान शब्दों को, तो आने वाला समय कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही विकराल होने जा रहा है। और हमारे देश पर फिर से इन कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा होगा। जैसे देश पर मुगल अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया, इसी प्रकार कहीं न कहीं हमारे देश पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा होगा और हम पर हुकूमत करेंगे। मुझे मालूम है आज आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी अहमियत नहीं रखती है हमारी बातें, लेकिन ज़रा गंभीर होइए, सोचिए जो आप आने वाले भविष्य को क्या देना चाह रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आप कैसा समाज, कैसा राष्ट्र देना चाह रहे हैं। एक वो हमारे थे पूर्वज जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर देश के लिए स्वतंत्र करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। हालांकि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिला, फिर भी एक स्वतंत्र भारत होने का स्वाभिमान हम लोगों को मिला। आज उसे हम लोग हाथों से फिसलता देख खामोशी से बैठे हुए हैं। कम से कम उसको सुरक्षित करने का प्रयास हम लोगों को करने की आवश्यकता है। यदि आज भी हम लोग जागरूक नहीं हुए और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिए, तो हमारे बच्चों का भविष्य इन लोगों के गुलामी के अंदर हो जाएगा। जैसा ये चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए मैं आग्रह निवेदन करता हूँ समस्त देशवासियों से, समस्त युवा साथियों से,
समाज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक कदम अवश्य बढ़ाएं और आने वाले भविष्य को एक उज्जवल भारत, उज्जवल बिहार, उज्जवल समाज का निर्माण कर सौंपें, ताकि उन्हें हम पर गर्व हो और एक चैन सुकून की ज़िंदगी, वो बेहतर जीवन जीने का अधिकारी हो सके। धन्यवाद। यदि हमारी बात आप लोगों तक पहुंच रही हो और सही लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।